हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम रीजनिंग में गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संक्रियाएं जो हैं ये क्या होती हैं। तो गणित में संक्रियाएं चार होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यही चार संक्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। तो इन पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे और उनमें हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों में हम क्या करते हैं, बॉड-मास रूल का प्रयोग करते हैं। बॉड-मास क्या है इसे भी समझ लें। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसे हम कोष्ठक कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा है छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ठीक है, और बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी क्रम में इन्हें हम खोलेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को और लास्ट में बड़े कोष्ठक को खोलते हैं। ओ से होता है ऑफ। ऑफ यानी जहां पर का आता है प्रश्न में तो ऑफ को हल करते हैं। इसके बाद डी से है डिवाइड। डिवाइड का मतलब है भाग। और एम से है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। और ए से है एडिशन या ऐड। ऐड को हम जोड़ कहते हैं या हिंदी में योग कहते हैं। और एस से है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो ये है बॉड-मास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपने कक्षा 5 में हिंदी में पढ़ा होगा को का भागु योग, ठीक है, कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो इसी नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा में और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं। तो आइए देखें प्रश्न कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे हल करेंगे। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और उन्हें सीखेंगे कैसे हल करते हैं। तो बच्चों ये देखें, पहला प्रश्न हमने ये लिया है। यहाँ आपको दिया गया है 18 - 0 × 22 = 22। 18 - 0 × 22 = 22। यहाँ चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन में संक्रियाओं को बदल करके आपको इस समीकरण को सही करना है। यानी कि यह एक प्रश्न है जिसमें चिन्हों को गलत क्रम में दिया है। यहाँ माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ जो है बराबर। तो ये सही नहीं है। अब सही क्रम कौन सा होगा, इसमें से हमें छांटना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, पहले अगर हम इसको चेक करें, यहाँ अगर हम बराबर लगाते हैं, फिर यहाँ गुणा और यहाँ माइनस, तो क्या सही होगा। 18 बराबर 0 × 22 - 22। तो 22 - 22 0, 0 × 0 0 आना चाहिए 18, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरे में है यहाँ पर गुणा करना है, फिर यहाँ माइनस करना है और यहाँ बराबर करना है। तो इसे भी चेक कर लें। 18 × 0 - 22 = 22। क्या ये संभव है? 18 × 0 0 हो जाएगा, इसमें से 22 घटाएंगे तो -22 आएगा। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा वाला क्या है, बराबर माइनस गुणे। तो यहाँ अगर हम बराबर लगाते हैं, 18 बराबर 0 - 22 × 22। तो ये भी देख रहे हैं, 22 का वर्ग यहाँ हो जा रहा है और यहाँ क्या है 0 माइनस, तो माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। 18 के बराबर तो कभी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन बच रहा है, अब वो ही सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। 18 × 0 बराबर 22 - 22। तो देखिए ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 18 × 0 करेंगे 0 आएगा और यहाँ 22 - 22 के आगे 0। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो बच्चों यहाँ हमने एक और प्रश्न लिया है, आइए इसे भी देखते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है 9 - 8 × 97 = 25। अब इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये चिन्हों जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाओं के क्रम गलत दिए गए हैं। कौन सा क्रम सही होगा ये हमें पहचानना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। सबसे पहले पहला जो है यहाँ गुणा करना होगा, यहाँ बराबर और यहाँ माइनस।
करके देखते हैं। 9 गुणे 8 बराबर 97 माइनस 25। इसे हल करें, 9 8 72 हो जाएगा और 97 में से 25 घटाना है। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 2 7। तो ये पहले ही कंडीशन में दोनों इक्वल आ गए, 72 बराबर 72 आ गया, यानी आपका पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसमें किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो। तो अगर आपका एक ऑप्शन सही हो गया तो वही आपका सही उत्तर है। तो चलिए हम एक और प्रश्न देखें। बच्चों, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 5 + 4 + 9 = 11। तो ये बिल्कुल गलत है। आप इसे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 9 18। यहाँ 18 आना चाहिए। तो ये गलत समीकरण बना करके दिया गया है और यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। तो पहले यहाँ डिवाइड दिया है, तो यहाँ अगर डिवाइड करते हैं तो 5 में से 4 का भाग जाएगा नहीं, भिन्न में आ जाएगा, तो ये हम पहले ही छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखें, माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर गुणे 9 दिया है तो 1 गुणे 9 9 ही आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा में दिया गया है गुणा का चिन्ह, तो 5 गुणे 4 5 चौके 20 और माइनस 9, 20 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, बराबर 11। तो ये वाला सही लग रहा है। इसे हल करके दिखा देता हूँ आपको। 5 गुणे 4 करना है और यहाँ पर माइनस 9 करना है, फिर बराबर 11 करना है। इसे हल करें, 5 चौका 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11 था। इसका मतलब ये आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। बच्चों, ये प्रश्न जो है आपका, ये एनएमएस की परीक्षा, एनएमएस एग्ज़ाम 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आइए कुछ और ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है 45 = 5 × 7 - 2। अब इसमें संक्रियाओं का क्रम गलत है, कौन सा क्रम सही होगा ये हमें ऑप्शन से चेक करने हैं। तो पहले में दिया गया है गुणा माइनस बराबर। तो यहाँ अगर गुणा हम करते हैं 45 गुणे 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बच्चों जो दिया गया है ये भी एनएमएस, ये आपका 2010 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसे हल करके देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन में है डिवाइड, तो इसे भी हल करके देखें। 45 / 5 प्लस यहाँ लगाना है 7 और = 2। चेक करें, 45 भागे 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सबसे पहले हमें भाग ही करना होता है, उसके बाद जोड़ करना होता है। तो यहाँ पर +7 है, = 2 है। क्या ये सही है? 9 7 16 बराबर 2। ये आपका गलत हो गया, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है, सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में चेक करना है, तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा तो पहले ही गलत होगा, हमें चौथे ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि यहाँ हमें बताया था गुणा जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भाग वाले में चौथे में क्या दिया गया है, 45 भागे क्या करेंगे, 5 करेंगे और -7 बराबर 2। तो ये मुझे लगता है आ जाएगा 45 भागे 5 9 -7 बराबर 2। तो 9 - 7 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 2 = 2, 2 बराबर 2, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2010 में आया हुआ है। आइए कुछ और देखते हैं जो प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न हमने लिया है 7 - 6 + 73 = 31। और ये भी प्रश्न बच्चों आपका राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा जो NMS एग्ज़ाम आपका होता है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2012 के प्रश्न पत्र का ये प्रश्न है। और यहाँ पे संक्रियाओं का कौन सा क्रम सही होगा ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले प्लस दिया हुआ है 7 + 6, फिर यहाँ माइनस लगाना है, 7 + 6 है ये, -73 और = 31। चेक करें, 7 6 13,
माइनस 73 बराबर 31। तो आप देख रहे हैं 73 बड़ा है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइड का आंसर जो है माइनस में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें, 7 = 6 माइनस 73 प्लस 31। तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस 73 है, 31 और 6 ऐड होगा, जोड़ा जाएगा और उसमें से 73 घटाएंगे तो 7 कभी नहीं आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका जो है गलत हो गया। तीसरा चेक करें तो तीसरे में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि 7 × 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 73 माइनस 31। इसको भी हल कर लें, 7 × 6 = 42 और इधर क्या आता है 3 - 1 2, 7 - 3 4। तो ये 42 बराबर 42 आ गया, यानी कि यही वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हुआ, 42 बराबर 42। तो इस तरीके से ये आपका 2012 का NMS का एग्ज़ाम था, जिसमें कि ये आया हुआ प्रश्न है। आइए एक और प्रश्न को देख लें। तो बच्चों अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, ये भी हमने NMS एग्ज़ाम जो है ये 2012 के पेपर में ये भी आया हुआ है। तो देखते हैं इसे। यहाँ भी जो चिन्ह है बराबर, गुणे, प्लस, इनका जो क्रम है वो गलत दिया हुआ है। तो हमें सही क्रम ढूंढना है, 1 बाई 1 हम चेक करेंगे। तो पहले है 20 - 5 प्लस 6 बराबर 9। हमने पहला ऑप्शन लिया है, बराबर की जगह माइनस, गुणे की जगह प्लस और प्लस की जगह बराबर, चेक कर लिया। अब इसे जो है चेक कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, भागो जोड़ नियम से, भाग गुणा इसमें है नहीं तो पहले जोड़। तो 20 और 6 26, 26 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 21। यहाँ 9 दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो 20 बराबर 5 प्लस 6 प्लस 9। तो इसे आप जोड़ें, 9 और 6 15, 5 20। तो यहाँ 20 बराबर 20 हमें मिल गया है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो दूसरा है ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हमने बताए जो कि आपको राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों में दिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। और बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जो आगे भी आप फेस करेंगे, तो उनमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यह कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो एक नमूना है और आप ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।